हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं। कल क्विज का मेरा क्वेश्चन था कि नहावा शेवा बंदरगाह जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी नहावा शेवा बंदरगाह का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में समुद्र के तट पर स्थित है यह बंदरगाह। ठीक है, आइए हम लोग आज क्विज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, पहला मेरा क्वेश्चन है कि लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 4 जनवरी। कब? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। बहुत बढ़िया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी। बहुत सुपर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। गुलाब दिवस 12 फरवरी। वैलेंटाइन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक सुरक्षा औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा, यानी वही CISF का अस्थायी जो सुरक्षा दिवस है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, वह 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, यानी राष्ट्रीय महिला दिवस कह देगा तो 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला कह देगा तो 8 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस 10 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस कब? 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च। विश्व खुशहाली एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को, यानी विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गौरैया दिवस भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है। और गौरैया और खुशहाली एक ही दिन मनाया जाता है। ठीक है। गौरैया को देखकर खुशी हुई, और कब? तो 20 मार्च को। कब है? 20 मार्च को। गौरैया को देखकर खुशी हुई। ठीक है। कब? तो 20 मार्च को, यानी गौरैया दिवस और खुशी दिवस खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां। कितना? 126वां है। ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। भसुरा के मृत्यु, यानी भ से भगत सिंह, सु से सुखदेव और रा से राजगुरु, तीनों का मृत्यु कब? 23 मार्च के। ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, यानी 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु, ठीक है, फांसी की सजा हुई थी। शहीद दिवस इन्हीं के यादगार में मनाया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को ही मनाया जाता है। अब बात करें कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को ही। राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को। ग्रामीण डाक बीमा ठीक है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को। ऐसे डाक दिवस पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अक्टूबर के। कब? 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस, या कहें तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च। कब? 25 मार्च। विश्व थिएटर यानी रंगमंच दिवस 27 मार्च। ये भी पेपर में पूछा हुआ है। विश्व थिएटर यानी कि रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ठीक।
अच्छा, विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। WHO की स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। अभी कौन है WHO के हेड, कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और WTO के नागोजी ओंकाजा इवेला, ठीक है। बताइए अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, ठीक है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। और 14 अप्रैल 1891 को किसका जन्म हुआ था? मऊ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म हुआ था। कब? 1891 में। कहाँ पर? मऊ में। और मृत्यु की बात करें कि कब हुआ था? तो 1956 में। 1956 में। कोई दिक्कत है? अवेटिंग फॉर अ वीजा किसका ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, ठीक है। अल हिलाल पत्रिका किसका है? अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल किसका है? अबुल कलाम आज़ाद ना। व्हील, कॉमन एंड व्हील, कॉमन व्हील किसका है? एनी बेसेंट का ना। आइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, यानी विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। और विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, ठीक है। अम्बेडकर जयंती तो हो गया 14 अप्रैल के। 14 अप्रैल 1891 के कहाँ जन्म हुआ था? मऊ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस यानी वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब? 1 मई को क्या मनाया जाता है बाबू? विश्व श्रमिक दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कहेगा ना तो 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। विश्व नर्स दिवस 12 मई को। विश्व नर्स दिवस कहेगा तो 12 मई। विश्व परिवार दिवस 15 मई। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, यानी विश्व संग्रहालय, ठीक है, दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को। जैविक विविधता यानी जैव विविधता दिवस कहिए 22 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। कब? 31 मई। कोई दिक्कत है? 23 अगस्त को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, 23 अगस्त को चंद्रमा दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। कब? 23 अगस्त को। काहे कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया था। सॉफ्ट लैंडिंग किया था कहाँ पर? चंद्रमा के सतह पर। इसीलिए 23 अगस्त को निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाए। कोई दिक्कत है? जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग किया गया है ना, यानी चंद्रमा के जिस सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम शिव शक्ति रखा गया। उस स्थान का नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। ठीक है, आइए, जैविक विविधता दिवस हो गया। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई का, ये भी पेपर में पूछा है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू में क्या होता है बाबू? निकोटीन। तंबाकू की खेती भारत में शुरुआत किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक तंबाकू कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तंबाकू की खेती कैसी फसल है? खरीफ है कि रबी? तो खरीफ फसल है। कैसी फसल है? खरीफ फसल है। ठीक है, इसी से कैंसर होता है। सर्वप्रथम तंबाकू में ही वायरस का खोज हुआ था।
आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून। कब? 4 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून 1974 से प्रतिवर्ष घोषणा किया गया कि 5 जून को राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए। ठीक है। UNEP के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी इन्वायरमेंट नेशनल यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस का है कि कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। ठीक है। सुनिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस पर? PC महालनोबिस के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है। और बताइए, PC महालनोबिस को देखकर क्या ख्याल आया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो PC महालनोबिस पर। प्रथम कह देगा कि कौन? तो हेराल्ड डोमर। तीसरा कह देगा कि किस मॉडल पर आधारित था? सुब्रमण्यन। चौथा कह देगा तो DR गाडगिल। पांचवा कह देगा तो DP धर मॉडल पर आधारित था। बहुत सुंदर। आइए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1 जुलाई को। डॉक्टर्स दिवस 1 जुलाई। GST दिवस 1 जुलाई को। ठीक है। डॉक्टर्स दिवस, GST दिवस और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। क्योंकि भारत में GST जो है, GST का फुल फॉर्म बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016 के अधिनियम से क्या हुआ था? पारित हुआ था। 2016 में अधिनियम पारित हुआ था GST, और 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। अच्छा जी, GST के 4 करें हैं। कौन कौन? 4 दरें हैं। GST के अंतर्गत 4 प्रकार की दर है। कौ प्रकार के? 4 प्रकार की दर है। कौन कौन सर? तो एक तो है 0%, 5% और कौन सा? 18%, 28%। समझ में आ रहा है ना? खुद ही कहते 12 एक है, 12 5 दरें है। 5 दरें है। कौन सा? 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। ठीक है। खुद ही कहते। अच्छा सर, स्टार्ट में GST को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। CGST, IGST और SGST। यानी जो केंद्र पर लगता है उसे CGST, ठीक, और जो राज्य स्तर पर SGST, और जो दोनों के मध्य के जो लगता था उसे IGST कहा जाता था। वर्तमान में IGST को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। चिकित्सा दिवस यानी डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। किसके जन्म दिवस पर बाबू? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे यानी चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। यानी आयकर को इंग्लिश में कहते हैं इनकम टैक्स। क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। यानी आयकर दिवस कब बाबू? 24 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। अच्छा जी, CRPF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। यानी CRPF की स्थापना दिवस 27 जुलाई को। CRPF की स्थापना कब हुआ था? 1949 के अधिनियम से। 1949 के अधिनियम से 1939 में। उल्टा यही है, ध्यान से सुनना। 1949 के अधिनियम से 1939 में। इसे क्राउन के नाम से क्या हुआ था? इसे स्टार्ट में इसका क्राउन के नाम से ऐसे करके CRPF क्राउन, हाँ, यानी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स ऐसे करके इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? फिर बाद में इसका नाम सेंट्रल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, CRPF रखा गया। यहाँ तक समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ध्यान से देखना। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त। ठीक है।
1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। भाला फेंक दिवस कहिए मनाया जाता है? 7 अगस्त। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में, ठीक है, 88.28 की शायद कितना तो फेंका था, इसलिए गोल्ड मेडल ओलंपिक में लाए थे नीरज चोपड़ा जी। तब जाकर क्या हुआ कि प्रतिवर्ष निर्णय लिया गया कि 7 अगस्त को किस रूप में, तो भाला फेंक यानी इसको इंग्लिश में जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, अगर बात करें कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को ही, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता से क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की लहर जागी थी। ठीक है, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, हथकरघा माने जो हाथ से बुनकर हम लोग बनाते हैं ना, वही। इसका उद्देश्य था कि जैसे जो वस्त्र है ना अंग्रेजों का, उसका बहिष्कार करना, खुद के वस्त्र सिलकर खुद का पहनना। ठीक है, आइए, शिक्षक दिवस कहेगा कि कब मनाया जाता है, तो राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, 5 है, अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, हिंदी दिवस है 14 सितंबर को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को। ठीक, अच्छा जी, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर कितना 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहीं पर क्या हुआ था कि ओजोन संरक्षण के संबंध में एक सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से के नाम से जाना जाता है। किगाली समझौता का संबंध ओजोन संरक्षण से ही है। कब हुआ था? 2016 में। कोई दिक्कत है? आइए, ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत जो है ना बाबू, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डाप्सन में मापा जाता है। ओजोन का सूत्र अगर बात करें कि क्या होता है, तो O3, यानी ऑक्सीजन के कितने अणुओं से ओजोन का निर्माण होता है, तो 3 अणुओं से, O3, मतलब कि 3 अणुओं से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन क्या करता है, तो ओजोन समताप मंडल के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। समताप मंडल के सबसे ऊपरी परत पर पाया जाता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ठीक, अभी हाल ही में अंटार्कटिका में छिद्र का पता चला है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। कुछ दिन पहले सर्वप्रथम ओजोन परत के छिद्र का पता कहाँ चला था? अंटार्कटिका में ही, जो कि अब भरा गया था, लेकिन फिर इधर छिद्र हो गया है। आज पढ़ाएंगे करंट में। सुनिए, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। ठीक है। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। यानी 27 सितंबर को हम क्या करते हैं दोस्त? प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगर पूछेगा अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर की शास्त्री डे के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस किसके? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, आइए, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। अच्छा, जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी यूनिटी डे के रूप में कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। विश्व सेवा दिवस 9 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। शौचालय दिवस 19 नवंबर को।
और पुरुष दिवस 19 नवंबर को। पुरुष शौचालय के समान है, कोई दिक्कत है? अच्छा जी, विश्व विद्यार्थी दिवस 17 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर? विद्यार्थी दिवस APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर 17 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विद्यार्थी दिवस। कोई दिक्कत है? 1931 में रामेश्वरम में जन्म हुआ था किसका? APJ अब्दुल कलाम का ना। ठीक, आइए, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर के। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर के। सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर। विश्व टेलीविजन दिवस, टेलीविजन दिवस, टीवी दिवस, टीवी हो ना, 6 रोग वाला ना, वो तो 24 मार्च हो जाएगा अगर पूछे। अच्छा, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस कहेगा तो 25 अप्रैल और 24 मार्च के टीबी दिवस। ठीक है। अब विश्व टेलीविजन दिवस बताइए 21 नवंबर को। कब? 21 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी लॉ डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान मेरा बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था। ठीक है, उस समय 15 का अनुच्छेद को अपनाया गया था। ठीक है, या उसी समय अंगीकार किया गया था। ठीक, इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अच्छा जी, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ये फेमस क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस 7 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब? 7 दिसंबर। अच्छा जी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अच्छा, अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक दिवस, ठीक है। अच्छा, विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर को। कारगिल विजय दिवस 16 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर। यानी किसान दिवस 23 दिसंबर को किसके जन्मदिन पर? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। ठीक है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। 19 है। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर। कोई दिक्कत है? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर। यानी ध्रुव पर और स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। कहाँ पर कम होता है? न्यूनतम। केंद्र पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर। और जीरो कहाँ होता है? तो केंद्र पर। यानी जी का मान जीरो कहाँ होता है? केंद्र पर। और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। ठीक। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रववालिक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक इसको कहिए। द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है बाबू? तो पास्कल के नियम का। यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर आधारित होता है, यानी पास्कल सिद्धांत पर काम करता है। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं, तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसलिए वहाँ का ध्वनि को गमन करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते हैं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यानी नगण्य है, नहीं के बराबर है। इसलिए वहाँ पर बम विस्फोट करेगा तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगा। किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? तब विद्युत। जो विद्युत रेल इंजन होता है ना, इसका जो इफिशियंसी होता है ना, ठीक है, यह सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो आणविक घड़ी का। आणविक घड़ी जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है बहुत छोटा समय, मतलब माइक्रो में समय को काउंट करना होगा ना, तो हम आणविक घड़ी का प्रयोग करेंगे। घर के बिजली का बिल किसके आधार पर दिया जाता है? तो वाट के आधार पर। किसके आधार पर? खपत की दर को किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। ना बोलता है कि इतना वाट या इतना यूनिट बिजली गिरा है, तो इसको वाट क्या किस में मेजर करते हैं? वाट में। यानी वाट के आधार पर दिया जाता है। किसके? घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? तो वाट के आधार पर। यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति क्या होगी? तो दोगुनी हो जाएगी। विकृति क्या हो जाएगी?
अगर यदि रबर के डोरी की लंबाई में अगर उसकी वृद्धि दोगुनी कर दी जाए तो उसकी विकृति में क्या हो जाएगी? विकृति माने समझ रही हो? स्ट्रेन। विकृति माने स्ट्रेन, यानी del/L कितना वृद्धि हो जाएगा बाबू? यानी लंबाई में परिवर्तन बटा में ओरिजिनल लंबाई, ठीक है, तो दोगुनी हो जाएगा। कोई दिक्कत? मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, यानी मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान का जो बालू होगा ना वह रात में अत्यधिक ठंडी होती हैं, क्योंकि वहाँ रात में वर्षा होती हैं। यह गलत है बाबू, ठीक है। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि बालू जितनी जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडी भी होती हैं। यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, रात में वर्षा होती है, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ये गलत आंसर है, ठीक है। आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। यानी जिसमें शीशा रहित शीशा एक तो डालेंगे, यानी पीबी अगर डालेंगे लेड, तो क्या करेगा वो? अगर पेट्रोल में शीशा की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो वह एंटी नॉकिंग को कम करेगा, यानी कहेंगे नॉकिंग टेंडेंसी को क्या करेगा? कम करेगा। अगर आजकल पेट्रोल में नहीं मिलाया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो, ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक है। इससे कौन सा बीमारी होता है? इससे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ना, और शीशा भी निकलता है, जिससे हमें फेफड़ा संबंधी लंग्स संबंधी बीमारी होता है, ठीक है। अच्छा सर, और का इफेक्ट करता है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड कच्चे ईंधन के दहन से निकलता है, जैसे गाड़ी जब ही स्टार्ट होगा ना तो देखना उससे काला धुआं निकलता है। कैसा धुआं? काला धुआं निकलता है, तो उसका कभी भी गंध नहीं सूंघना चाहिए, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिलीज हो रहा है ना, अगर उसको तुम सूंघती हो तो क्या करेगा कि हमारे शरीर में इंटर करेगा नोज के थ्रू, यानी नाक के द्वारा। अब शरीर में इंटर करेगा ना, प्रवेश करेगा बाबू, तो क्या करेगा कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन को रोक देता है, ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, जिससे कि मौत हो जाती है। इसी को काली मौत कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? काली मौत भी कहा जाता है, ठीक है। इससे आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन के सप्लाई की कमी हो जाएगी, जिससे आपकी मौत हो जाएगी। इसलिए वाहनों के जो चलता हुआ वाहन के पीछे जो धुआं निकलता है ना, उससे कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कच्चे ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, या ईंधन के दहन से। समझ में आ रहा है ना? धुआं गोईठा घर जलता है ना, तो धुआं कभी नहीं धुआं में रहना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ही फॉर्म है। वो भी जीवाश्म में जल रहा है। जीवाश्म मतलब समझ रहे हो ना, गाय भैंस से जो निकला वो क्या है? जीवाश्म ही है। तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश होता है, तो उससे बचाना चाहिए ही नहीं कि ऐसे ऐसे आँख में धुआं जाने देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए, बहुत छोटे समय को मापने के लिए आणविक घड़ी का प्रयोग करते हैं। यदि रबर की तो हो गया, आजकल पेट्रोल में शीशा भी हो गया। माइक्रोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है तो सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए, माइक्रोस्कोप के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है कास्ट आयरन, यानी ब्लास्ट जो फर्नेस होता है ना बाबू, उसमें क्या प्रयोग होता है? कास्ट आयरन का, यानी ढलवा लोहा का प्रयोग होता है। किसमें? ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। पीबीसीसी, पीबी हम लोग का ब्रांच के ही है। पीबीसीसी का मतलब हो गया बाबू कि ध्यान से देखो, पीबीसीसी देखो कास्ट आयरन, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में पीबीसीसी, ठीक है। पीबीसीसी ब्लास्ट फर्नेस, इसका देखो कुछ और लॉजिक होता है, इसी से संबंधित है। यानी पीबीसीसी का मतलब क्या होगा? ब्लास्ट फर्नेस का संबंध किससे है? कास्ट आयरन से। ब्लास्ट फर्नेस का संबंध किससे है? कास्ट आयरन से। कोई दिक्कत है? चलो इतना ही जानो। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाई गई कच्ची सामग्री कौन सा है? तो एल्युमिनियम, मिट्टी एवं जिप्सम। यानी बाबू कहने का मतलब है कि पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है ना, क्या बोला मैं? पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसके विनिर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम का, मिट्टी का और जिप्सम का। एल्युमिनियम, मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ऊर्जा के, यानी बिजली की खपत को किस में मापा जाता है? किलोवाट घंटा में। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶
6 जूल। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 1000 वाट बराबर होता है 1.341 अश्व शक्ति के। 1000 वाट बराबर कितना होता है 1.341 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। अश्व शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक BOT बराबर क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर 10th में पढ़ी हो ना। एक BOT बराबर कितना होता है 120 यूनिट। नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा दोस्त। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है, तो कोणीय वेग के बीमा अगर कहेगा तो T इनवर्स होता है। T इनवर्स होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। एक पार्सेल में कुल कितने प्रकाश वर्ष, ओहो पार्सेक ना, एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा, तीनों साथ आएंगे। क्योंकि निर्वात में अगर वायुमंडल में कहता तब भारी वस्तु पहले आता, समझ में आ रहा है ना। लेकिन निर्वात में अगर गिराया जाए तो तीनों वस्तु पहले एक साथ आएगा। कहने का मतलब है कि निर्वात में सभी का वेटेज क्या रहता है, बराबर रहता है। उसका द्रव्यमान वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सभी वस्तुएं एक साथ गिरेगा तो एक साथ ही आएंगी, क्योंकि उससे मास और ग्रेविटी से, उसमें निर्वात में ग्रेविटी वर्क नहीं करता है। मास ये थी निर्वात में यानी वैक्यूम में ग्रेविटी काम नहीं करता है, इसलिए तीनों वस्तुएं आराम से एक साथ आएंगी। समझ में आ रहा है। और यही वायुमंडल में कह देना तो सबसे पहले भारी वस्तु क्या होगी, पहले आएगी ना। अब ढेला एगो फेंको, एगो कागज छत पर ले गिराओ तो ढेलावा पहले गिर जाएगा कागजा, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, जी का मान घटता है। तो देखो W बराबर mg होता है ना, mg होता है तो जी का मान जस नीचे जाएगा तो उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और वहीं ऊपर जाएगा तो घटेगा। समझ में आ रहा है। तो जी के मान बढ़ेगा तो ज़्यादा खींचेगा इसको, ज़्यादा। एक तो मास इसका ज़्यादा है और दूसरे में जी भी ज़्यादा होता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए चलिए देखिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है बाबू सेंटीमीटर में, तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर। और इसे मीटर में पूछे ना तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो ना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, हेक्टो, डेका हेक्टो, किलो, मेगा, जेगा, टेरा, पेटा, एक्सा। याद आ गया जब हम पढ़ते थे। ठीक है, साइंस। अब आइए, वायुमंडल की ओजोन परत पर हमें किससे बचाती है, यानी वायुमंडल के जो ओजोन परत है ना, हमें किससे बचाती है, पराबैंगनी किरण से। किससे, पराबैंगनी किरण से। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है बाबू, तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। यानी पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है, तो 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट। मिनट की सेकेंड, 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट दे रहा है। ठीक है, दे रहा है। ऐसे 1728 हो जाता है किलोमीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन यहाँ तो डाउट लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त। ठीक, जड़त्व या घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है, टॉर्क। यानी जड़त्व या घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, टॉर्क। परम दाब है तो गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 1 बार परम दाब होता है। एक फेम्टो बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। फेम्टो बराबर क्या होता है, एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर। प्लांक नियतांक एच की बीमा क्या होती है, तो कोणीय समय के बराबर होती है। यानी जो कोणीय समय के बीमा होता है ना, वहीं प्लांक नियतांक का भी बीमा होता है। एच का एच का मान दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए कि एच का मान कितना होता है, यानी प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंट में दे रहा हूँ कि मल्टीप्लाई में 10 के पावर -34 होता है। ठीक है, अब इधर बताइए, इधर भी बता दो क्या। ठीक है, द्रव की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण क्या है, इसकी श्यानता।
पारा कांच को नहीं भिगोता है, इसका कारण क्या है? तो श्यानता। पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो जब बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित, न बढ़ेगा ना घटेगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा से सांस में बाधा डालता है। यानी क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, यानी उस पर बैठ ही नहीं पाएगा, उस पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही से नाली जो होगा ना, उसमें किरासन तेल डाल देने पर मच्छर उस पर नहीं बैठेगा। कोई दिक्कत है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था? यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग का मतलब समझ रही हो? तैरने का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नहीं तैरने का नियम दिया था। कोई दिक्कत है? इतना भी तो बताओ। मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह जाती हैं, क्योंकि नीचे पानी होता है, ऊपर बर्फ। यानी नीचे पानी रहता है, ऊपरा केवल बर्फ जम जाता है। समझ में आ रहा है ना? बर्फ जब पानी में पिघलेगा तो देखना अंदर से मछली निकल जाती है। कारण क्या है ना, कि ऊपर ऊपर तो जम जाता है पानी, लेकिन नीचेवा ऊपर पानी जम के बर्फ हो जाता है, लेकिन नीचेवा पानी ही रहता है। समझ में आ गया? इसीलिए बर्फ के नीचे मछलियाँ जिंदा रह जाती हैं, मरती नहीं है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो गलनांक बिंदु। यानी गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदियों के पानी की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो जिस पानी का घनत्व अधिक, डेंसिटी अधिक, उसमें जल्दी आप डूबिएगा नहीं, उसमें तैरना आसान होता है। तैरना इसीलिए नदियों की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने का कारण है बाबू? तो चालन, समोहन और विकिरण। तीनों प्रक्रिया थर्मस फ्लास्क में होता है। थर्मस फ्लास्क में तीनों प्रक्रिया होता है, यानी चालन, असंवहन और विकिरण, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेंशन, तीनों मेथड होता है। समझ में आ गया ना? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। प्रेशर जो कुकर है इसमें भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है बाबू? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अधस्थल का तापमान क्या होगा बाबू? 4 डिग्री सेल्सियस है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। यानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जाने पर उसका घनत्व क्या होता है? कम होने लगता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जाने पर बढ़ता है। ठीक है? यही देता है कि अगर किसी वस्तु को 17 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसके घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्टार्ट में शुरू में क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा और फिर उसके बाद घनत्व घटेगा। और जबकि आयतन शुरू में क्या होता है? घटता है और फिर बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ता है। समझ में आ गया ना? भुलाने का नहीं। 2 रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? जैसे आप लोग पटरिया पर जाइएगा ना, तो थोड़ा सा उसमें गैपिंग रहता है, थोड़ा सा गैपिंग रहता है बिना ज्वाइंट के। वो किस लिए सर? तो गर्मी के दिनों में जब जो रेल के पटरी होता है ना, गर्म होने पर क्या होता है कि वह बढ़ता है। कोई भी चीज़ गर्म होने पर क्या होता है? बढ़ता है, तो जाकर चिपक जाता है, चिपक जाता है। अगर सर उसको न छोड़ा जाए, यानी उसके गैपिंग को न छोड़ा जाए, तब क्या होगा? तो क्या होगा कि पटरी टेढ़ा हो जाएगा, जिससे ट्रेन हादसा हो सकता, बैंड कर जाएगा पटरी। क्या कर जाएगा? उसको चाहिए स्पेस, कोई दिक्कत है? नहीं तो बैंड कर जाएगा। कह रहे कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है बाबू? पेट्रोल इंजन में। ठीक। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ताप युग्म का। यानी ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ताप युग्म का। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए
आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी जो विकिरण पायरोमीटर होता है ना बाबू, पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या होता है? उच्च तापमान को मेजर किया जाता है, यानी मापा जाता है। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम को मापा जाता है? तो 5000 डिग्री सेल्सियस से हमेशा इससे ऊपर ही मापेंगे। ठीक है। जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो क्या होगा? स्टार्ट में धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 0 से 4 डिग्री तक घटेगा और 4 डिग्री के बाद क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। समझ में आ गया ना? देखिए, वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। एक्सरे में कौन सा विकिरण निकलता है, कौन सा रे निकलता है? तो एक्स किरण है। ठीक है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन नहीं किया था। ठीक है। जो कि हड्डियों में जो दरारें आती हैं या कोई भी टूटा फूटा वस्तु को देखने के लिए हम एक्सरे में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक रूप से एक्सरे जो होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगे होता है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन। यानी हमारे शरीर का तापमान केल्विन में 310 होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें कि फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आ गया ना तीनों स्केल पर? अच्छा, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस यह सबसे न्यूनतम तापमान होता है। सबसे न्यूनतम तापमान होता है। इस तापमान को कितने कम कर देने पर? तो इसे कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेर लेती हैं। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, अब ठीक, चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। और कल के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा कि बताइए सर्वप्रथम किसने जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? नहीं, जीवित बैक्टीरिया के खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन है कि जीवित बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। इसको आपको आंसर बताना है। ठीक। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।